दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के बाद सिर्फ फॉसिल्स बनकर ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपनी इस दुनिया में होने का पूरा सबूत देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस दुनिया में हजारों साल पहले साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी में जम गए थे, लेकिन अब बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से साइबेरिया की परमाफ्रोस्ट पिघलते जा रहे हैं। इसलिए ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स इन परमाफ्रोस्ट में से आए दिन डिस्कवर होते रहते हैं। नंबर 7, स्टिप बाइसन। दोस्तों, स्टिप बाइसन की एक्सटिंक्ट हुई स्पीशीज है जो कि आइस एज में रहा करते थे। स्टिप बाइसन की बॉडी में हेयर्स मॉडर्न डे बाइसन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा घने हुआ करते थे और ये मॉडर्न डे बाइसन से साइज में भी हर लिहाज से काफी बड़े थे और आइस एज के बाद क्लाइमेट में चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन 2011 में साइबेरिया के एक ठंडे तरीन इलाके से 9000 साल पुरानी जमी हुई बॉडी मिली और इसमें ब्रेन, हार्ट और इवन डाइजेस्टिव सिस्टम तक मौजूद था। इसलिए साइंटिस्ट का तो कहना है कि इन्हें आने वाले वक्त में क्लोन करना काफी आसान होगा। नंबर 6, केव लायन। दोस्तों, मॉडर्न डे अफ्रीकन लायन के फेशियल हेयर्स तो आपने जरूर देखे होंगे जो कि काफी घने होते हैं, लेकिन केव लायन के फेशियल हेयर्स बहुत कम हुआ करते थे जो इन्हें देखने में बहुत ही खतरनाक किस्म का लुक देते थे और इनका मॉडर्न डे अफ्रीकन लायन से ताल्लुक भी बहुत दूर का था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये टाइगर से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे और इनकी ज्यादातर फॉसिल्स केव से मिलते हैं। इसलिए पॉसिबल है कि ये विंटर सीजन से बचने के लिए केव्स में रहा करते थे। लेकिन आज से 10,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रही थी तो ये भी खत्म होना शुरू हो गए। साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी थी, जो कि इनके एक्सटेंड होने की एक और वजह बताई जाती है। बहरहाल 2017 में साइबेरिया के एक इलाके से जमा हुआ केव लायन का कब डिस्कवर हुआ था जिसका नाम साइंटिस्ट ने स्पार्टा रखा। माना जाता है कि ये इस आइस एज की चंद उन एनिमल्स में से एक है जिसकी बॉडी और फर बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व्ड है। नंबर 5, वूली मैमथ। वूली मैमथ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और काफी लोगों को लगता है कि ये 10,000 साल पहले आइस एज खत्म होने की वजह से इस दुनिया से खत्म हुए थे, लेकिन ये बात थोड़ी बहुत गलत है क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस दुनिया में आज से 3.5 से 4,000 साल पहले तक भी था और माना जाता है कि मैमथ्स पिरामिड्स गिजा बनने के बाद भी 800 साल तक सरवाइव किए थे। आइस एज खत्म होने के बाद से ही इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी, लेकिन बाद में इंसानों ने इनकी हद से ज्यादा हंटिंग करना शुरू कर दी थी और ये इस दुनिया के चंद उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से एक है जो इंसानों के जरिए सबसे ज्यादा शिकार किए गए हैं। बहरहाल इनके फॉसिल्स तो इस दुनिया में मिलते ही रहते हैं, लेकिन 2017 में डिस्कवर की जाने वाली ल्यूबा नामी फ्रोजन बेबी मैमथ से साइंटिस्ट को बहुत कुछ जानने को मिला और 2010 में साइबेरिया के इलाके से डिस्कवर की जाने वाला यूका नामी मैमथ तमाम मैमथ्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व बताया जाता है। साइंटिस्ट जमे हुए मैमथ्स की DNA से इनको दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो वक्त दूर नहीं कि हमें जल्द ही दोबारा साइबेरिया के ठंडे इलाकों में वूली मैमथ जिंदा देखने को मिलेंगे। नंबर 4, लैना हॉर्स। दोस्तों, लैना हॉर्स की एक्सटिंक्ट स्पीशी में से एक है जो दिखने में तो बिल्कुल मॉडर्न डे हॉर्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन आइस एज के ठंडे मौसम में रहने की वजह से इनकी बॉडी में हेयर्स मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा हुआ करते थे। बहरहाल 2018 में साइबेरिया से 40,000 साल पुराना लैना हॉर्स का बच्चा मिला था और ये हिस्ट्री का पहला ऐसा प्री हिस्टोरिक हॉर्स है जो बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व्ड है। वैसे ये हॉर्स जब मरा था तो इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने ही थी और ये आइस एज के दूसरे ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला था और पहला आइस एज का एनिमल जिसकी बॉडी से ब्लड मिला था वो एक 30,000 साल पुराना मैमथ था। इसलिए इस दुनिया के सबसे पुराने ब्लड का क्रेडिट लैना हॉर्स के बच्चे को ही जाता है और साइंटिस्ट का मानना है कि इनको क्लोन करना काफी आसान है, लेकिन ये मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स से देखने में कोई खास मुख्तलिफ नहीं होंगे। नंबर 3, कैव बियर। दोस्तों, ये बियर्स बिल्कुल मॉडर्न डे पैंडा बियर्स की तरह हार्बिवोरस हुआ करते थे और जब आइस एज के जमाने में विंटर का सीजन आया करता था तो ये बियर्स अपने आप को केव्स में हाइबरनेट कर लिया करते थे, लेकिन आइस एज के ठंडे मौसम की वजह से बहुत कम ही केव बियर्स हाइबरनेशन को सरवाइव कर पाते थे। केव लायंस इन बियर्स की केव में हंटिंग किया करते थे, साथ ही साथ हम इंसानों की इन बियर्स से केव में लड़ाई भी हुआ करती थी। बहरहाल इसलिए ये आज से 24,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए।
और यही वजह है कि इनकी आजकल के दौर में लाखों की तादाद में केव से फॉसिल डिस्कवर होते रहते हैं। 2020 में साइबेरिया से एक बेहतरीन हालत में केव बियर मिला था और इसकी नोज भी अच्छी हालत में थी और इस बियर की ये बॉडी 22,000 से 40,000 साल पुरानी बताई जाती है। नंबर 2, वोली राइनोसोरस। ये भी आइस एज के एनिमल्स में से एक है जो राइनोसोरस की स्पीशी हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न डे राइनोसोरस के मुकाबले में ये काफी मुख्तलिफ थे क्योंकि ये ठंडे तरीन इलाकों में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, इसलिए इनके बॉडी में बाल बहुत ज्यादा होते थे जो इन्हें देखने में मॉडर्न डे राइनोसोरस से काफी मुख्तलिफ बनाते थे। और आइस एज खत्म होने के बाद मौसम बदलने और इंसानों की हंटिंग की वजह से ये इस दुनिया से 14,000 साल पहले खत्म हो गए। नंबर 1, द अननोन। दोस्तों, 2018 में साइबेरिया के इलाके से एक अननोन केनाइन की मेल बच्चे की जमी हुई बॉडी मिली थी। वैसे केनाइन ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो देखने में डॉग्स की तरह होते हैं, जैसे कि वुल्फ, फॉक्स और जैकॉल, लेकिन जो प्रिजर्व बॉडी मिली थी वो डॉग्स या वुल्फ में से एक की थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको डॉगर नाम दिया। और इसकी शनाख्त को लेके अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ का तो ये मानना है ये प्री हिस्टोरिक वुल्फ की बॉडी है। बहरहाल जो भी हो, ये 18,000 साल पुरानी है और अच्छी हालत में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।